जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने की मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, खनन क्षेत्र में संभावनाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से चल रही परियोजनाओं पर चर्चा हुई। तो दोनों के बीच ये मुलाकात। जयपुर से ये खबर, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और खनन एवं विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्र राज्य समन्वय पर जोर दिया गया और सीएम भजनलाल शर्मा से मिले जी किशन रेड्डी और दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों ने चर्चा की और खनन एवं विकास से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस किया। तो देखिए, जयपुर से ये खबर, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री निवास पर भजनलाल शर्मा से मिले केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किशन रेड्डी ने मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री निवास पर ये शिष्टाचार भेंट हुई। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, खनन क्षेत्र में संभावनाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से चल रही परियोजनाओं पर चर्चा हुई। जयपुर से खबर है, वाहन चालक भर्ती 2024 को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी। लिखित परीक्षा परिणाम को बीते 4 महीने अब तक शुरू नहीं हुआ ट्रेड टेस्ट और बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में पहुंचे अभ्यर्थी कानून मंत्री जोगाराम पटेल से की मुलाकात। जल्द ट्रेड टेस्ट शुरू करने की मांग। अभ्यर्थियों ने बताई अपनी परेशानियां। लंबे इंतजार से युवाओं में बड़ी चिंता। तो अब तक शुरू नहीं हुआ है ट्रेड टेस्ट और इसको लेकर युवाओं में नाराजगी और लगातार युवा अपनी मांग उठा रहे हैं। बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में जो अभ्यर्थी हैं वो मंत्री जोगाराम पटेल से मिलने पहुंचे और कानून मंत्री से मिलकर उन्होंने अपनी मांग उठाई, अपनी समस्याएं बताई और कहा कि जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाए और युवाओं को भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में जो नाराजगी है उस पर विशेष तौर पर जोर देकर और इस भर्ती को चालू कराया जाए। वाहन चालक भर्ती 2024 से जुड़ा पूरा मामला, जिसको कानून मंत्री जोगाराम पटेल के सामने युवाओं ने रखा और मंत्री ने युवाओं की मांग सुनी। लिखित परीक्षा परिणाम को लेकर युवाओं ने मांग उठाई। पाली से खबर है, शहर के पेट्रोल पंप संचालकों ने की हड़ताल। पेट्रोल पंप पर वाहनों में नहीं भरा जा रहा है तेल। देर रात डीजल भरने की बात को लेकर हुई मारपीट। बंद के चलते वाहन चालकों को हो रही परेशानी। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। तो लगातार पेट्रोल की किल्लत से आ रहे जुड़े मामले, प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है पेट्रोल को लेकर। और फिर अब एक पेट्रोल पंप से ये खबर आई जहां पर देर रात पेट्रोल भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी और एक वाहन चालक के बीच बहस हुई। उसके बाद बहस मारपीट में बदल गई। पाली से ये खबर, जहां पर देर रात डीजल भरवाने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। शहर के पेट्रोल पंप संचालकों ने की हड़ताल और पेट्रोल पंप पर वाहनों में नहीं भरा जा रहा है संपूर्ण तेल। और वहीं पेट्रोल पंप कर्मी की ये तस्वीरें वहां पर पेट्रोल पंप, पाली पेट्रोल पंप से सामने आई सीसीटीवी फुटेज, जहां पर देर रात, आधी रात किस तरीके से हंगामा हुआ। पेट्रोल भरवाने को लेकर बड़ा हंगामा देखा गया। देर रात डीजल भरवाने की बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई। तो देखिए, पाली से ये तस्वीरें। और प्रदेश भर में तेल की किल्लत को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी और संचालकों के बीच जो एक समन्वय जो है वो बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो वाहन चालक हैं वो पेट्रोल भरवाना चाहते हैं और पेट्रोल पंप कर्मियों को अभी फिलहाल सीमित पेट्रोल भरने की ही अनुमति ऊपर से दी जा रही है। तो दोनों के बीच ये जो समन्वय है ये बिगड़ता जा रहा है। आए दिन हम ये मामले देख रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप पर जो वाहन चालक हैं वो पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ जो है उनका वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर, इसी से जुड़ा मामला पाली से देर रात सामने आया, जहां पर आधी रात को पेट्रोल भरवाने आए एक वाहन चालक
से पेट्रोल पंप कर्मी की लड़ाई हुई और दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। जयपुर से खबर है, नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में एनएसयूआई का बड़ा आंदोलन। 20 मई को जयपुर में निकलेगा एनएसयूआई का पैदल मार्च। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की मौजूदगी में होगा प्रदर्शन। कोचिंग संस्थानों के बाहर छात्रों से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया संवाद। 20 तारीख के आंदोलन में आने को लेकर आह्वान किया और पेपर लीक के खिलाफ युवाओं को आंदोलन से जुड़ने का आह्वान। 22 लाख नीट अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ का आरोप। एनटीए की जवाबदेही तय करने की उठी मांग। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग पर अड़ा है एनएसयूआई और एनएसयूआई का कहना है कि न्याय नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा और इसी नारे के साथ आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 20 तारीख के आंदोलन में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आग्रह किया जा रहा है। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं को आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। जयपुर से खबर है, एसआई भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट सख्त। परीक्षा में मौका नहीं देने पर सुनवाई। राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब। 2021 में आवेदन लेकिन परीक्षा नहीं दी। अब अभ्यर्थियों ने मांगा दूसरा मौका। कोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा रिपोर्ट और भर्ती प्रक्रिया पर उठे कई सवाल। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में लगाई गुहार। परीक्षा से वंचित युवाओं को राहत की उम्मीद। हाईकोर्ट ने 20 मई तक मांगा जवाब। सरकार की नीति पर कोर्ट की नजर। तो 2021 में आवेदन लेकिन अभी तक युवाओं की परीक्षा नहीं हुई है और इसी को लेकर युवाओं में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने दूसरा मौका मांगा और अब कोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब कोर्ट जांच करवाएगा। सुमेरपुर, तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल की किल्लत से किसान और वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सोमवार रात पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोग 1 से 2 लीटर पेट्रोल के लिए घंटों तक लाइनों में खड़े रहे। मोटरसाइकिल चालकों को सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि 4 व्हीलर वाहनों को 1000 से 2000 रुपए तक का ही ईंधन मिल पा रहा है। वाहन चालक सुरेश कुमार सोलंकी ने बताया कि पहले की तुलना में अब पेट्रोल डीजल आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे खासकर किसानों और ट्रैक्टर चालकों को सिंचाई कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाली में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना के बाद संचालकों ने सुरक्षा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। अमेरिका के युद्ध के दौरान और मोदी जी की अनावश्यक न पेट्रोल जलाने या डीजल न जलाने की घोषणा के दौरान आज हम देख रहे हैं तखतगढ़ के पेट्रोल पंपों पे लोगों की कतारें लगी हुई है। ये डीजल और पेट्रोल की जो किल्लत है न सिर्फ आर्थिक समस्या है या सप्लाई की समस्या है, बल्कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है लोगों की वो इससे थम सी जा रही है। हम सही मायने में देखें तो जो मोटरसाइकिल पर शहर में जो मजदूरी करने के लिए आते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों पे आते हैं और यूँ अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो उनका मजदूरी पर आना और अपनी रोजगार और अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। सर लोग अपने परेशानी किसी को बता नहीं सकते। नहीं तो पेट्रोल पंप पे तो सभी पेट्रोल पंप खुले हैं और सभी पेट्रोल पंपों पे ये पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। सभी पेट्रोल पंप पे यही स्थिति। झुंझुनू शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और बाजार क्षेत्र में पार्किंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। कलेक्टर और एसपी के निर्देशन पर गांधी चौक से अस्थायी टैक्सी स्टैंड को हटाया गया तथा सड़क किनारे लगी रेहड़ियों को भी अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया। लंबे समय से गांधी चौक और नेहरू मार्केट क्षेत्र में पार्किंग की कमी के कारण जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आमजन और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। व्यापारियों और स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने ये कार्रवाई की। यातायात प्रभारी राधेश्याम सांखला ने बताया कि शहर में सुगम यातायात और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। बाहर से पूरे जिले से यहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाले आम जन के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो आम जन को बड़ी समस्या हो रही है उससे और व्यापार पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो बहुत बार व्यापारी गण और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले थे और भी उन्होंने जहाँ भी प्रयास करने थे करे थे। उसी दिशा निर्देशों के तहत एसपी साहब और कलेक्टर साहब के आदेश आज
गांधी चौक में जो अस्थायी कार टैक्सी स्टैंड और जो अस्थायी रेडियाँ सड़क के ऊपर लगती थी, उनको आज अन्यत्र शिफ्ट किया गया, उनका पुनर्वास अन्य। रावतसर में जल संसाधन विभाग की लापरवाही उस समय सामने आई जब DWD नहर की पुलिया जाम होने के कारण नहर का पानी ओवरफ्लो होकर दोनों तरफ फैलने लगा। करीब 1.5 महीने की नहर बंदी के बाद जब नहर में पानी छोड़ा गया, तभी जल संसाधन खंड कार्यालय के पास स्थिति पुलिया में कचरा और मिट्टी जमा होने से निकासी बाधित हो गई। स्थिति बिगड़ने पर नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तुरंत सफाई कर पानी का बहाव सामान्य किया और जिससे बड़ा नुकसान टल गया। किसानों और स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी छोड़ने से पहले पुलिया और निकासी व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए। झुंझुनू में नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए 2 बदमाशों के मामले में गोठखड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमित शोराण और अमित बामिल को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। ये मामला गोठड़ा, नवलगढ़ और सीकर के दादिया थाना क्षेत्र में पुलिस बैरिकेड तोड़कर भागने से जुड़ा है, जिसके दौरान पीछा करते हुए पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कांस्टेबल भीवाराम मेघवाल की मौत हो गई थी, जबकि सीआई अजय सिंह घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ब्लैक थार भी जब्त की, जो हरियाणा के पाटोदी निकासी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस पर हिमाचल, राजस्थान और पंजाब में ओवर स्पीड और ब्लैक शीशों सहित कई चालान दर्ज हैं। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है। मरुड़ू के गैस गोदाम में अधेड़ ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई स्वयं को आग। गैस गोदाम में काम करने वाले डिलीवरी बॉय ने लगाई आग। मरुड़ू कुलवाल भारत गैस एजेंसी का मामला। सैकड़ों की तादाद में गैस गोदाम पर लोगों की जमा हुई भीड़। गैस गोदाम में खाली पड़े हुए थे सिलेंडर। थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने दी जानकारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और फिलहाल मरुड़ू कुलवाल भारत गैस एजेंसी का ये मामला बताया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में गैस गोदाम पर लोग जमा हुए और लगातार लोगों की भीड़ देखी गई। गैस गोदाम में खाली पड़े हुए थे सिलेंडर। और सीकर से ये तस्वीरें जहां पर डिलीवरी बॉय ने लगाई आग और लगातार मौके पर लोगों की भीड़। कुलवाल भारत गैस एजेंसी का ये पूरा मामला और अधेड़ ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई स्वयं को आग। और टोंक जिले के देवली क्षेत्र में पुराने अजमेर मार्ग स्थित नेगड़िया पुलिया से बनास नदी में मां बेटे के डूबने की आशंका के बाद सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला और युवक को नदी में कूदते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिया के पास दोनों की चप्पलें और पासपोर्ट साइज फोटो मिलने पर उनकी पहचान ठगरा कॉलोनी निवासी मनफुली मां और उनके पुत्र शंकरनाथ के रूप में हुई। सूचना पर देवली पुलिस, गोताखोर, अजमेर से आई एसडीआरएफ और टोंक सिविल डिफेंस की टीम ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया। देर शाम तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला का शव बरामद कर और युवक की तलाश जारी की। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक हेमराज मुंड और थानाधिकारी दौलत राम मई जाब्ते के साथ मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी रेंज स्थित पाटन गांव के आरक्षित वनखंड रोहाल वनासी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला होने का मामला सामने आया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कंप्रेशर मशीन से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरे जा रहे हैं, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान आरोपी पक्ष के 35 से 40 लोग इकट्ठा हो गए और वनकर्मियों के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। साथ ही जब्त ट्रैक्टर और मशीन भी छुड़ा कर ले गए। आरोप है कि इस दौरान ट्रैक्टर से वनपाल अन्य कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद टीम किसी तरह मौके से बचकर निकली। मामले में कलिंजरा थाने में 40 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, धमकी, अवैध खनन सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में पिछले करीब 6 महीनों से सामान्य सोनोग्राफी जांच सेवा ठप होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में 2 रेडियोलॉजिस्ट और 2 सोनोग्राफी मशीनें मौजूद होने के बावजूद सामान्य मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है, जिससे रोजाना सैकड़ों मरीज प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल केवल गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी ही अमाउचर योजना के तहत की जा रही है, जबकि अन्य मरीजों को निजी लैब में 800 रुपए तक खर्च कर जांच करवानी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार विशेषज्ञों के स्थानांतरण और रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण सेवाएं बाधित हुई। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि जल्द ही व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मरीजों की परेशानी लगातार बनी हुई है। सोनोग्राफी हमारे यहाँ पे संचालित हैं। गर्भवती महिलाओं की जो सोनोग्राफी है वो प्रसूति रोग विशेषज्ञों के द्वारा निरंतर की जा रही है। एक मशीन है, उसके ऊपर सोनोलॉजिस्ट को राज्य सरकार द्वारा लगाया गया था। फिलहाल जो है नई नियुक्ति होना प्रस्तावित। पहले हमारे यहाँ पे जटिल तरह के केसेस थे, उनकी भी सोनोग्राफी हो रही थी। अभी हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से जटिल प्रकार के केसेस की सोनोग्राफी नहीं हो पा रही। सरकार के संज्ञान में और राज्य सरकार द्वारा हमारे यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट लगाया भी गया, परंतु उसका उच्चतर अध्ययन में चयन होने के कारण उसको जाना पड़ा, इसलिए वो चले गए थे। वरना राज्य सरकार के संज्ञान में था और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति भी प्रदान की गई और जल्द ही नवीन नियुक्ति या रिलोकेशन में। बासूर में पेयजल संकट को लेकर लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तहसील कार्यालय के पीछे स्थिति गली और सहित कई मोहल्लों में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित होने से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थायी लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरी ये है कि निजी खर्च पर पानी के टैंकर मंगवाकर व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं पर ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की बैठकों में क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होने का दावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। लोगों ने प्रशासन से जल्द नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। चाहे पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा डीओआईटी हो, हर डिपार्टमेंट की अपनी परफॉर्मेंस ठीक है। और हमने जो जनता से वादा किया कि भाई जनता के बीच में रहकर जनता की समस्या सुनेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे और क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करेंगे, उसमें हम कतई पीछे नहीं है। पिछले सप्ताह मैंने जो जन सुनवाई रखी वो नारायणपुर के हमारे एसडीएम कार्यालय में 4 तारीख को रखी गई थी और आज 1 सप्ताह बाद तकरीबन हमारे बानसूर मुख्यालय पर हमने जन सुनवाई रखी है। हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो जागरूक कार्यकर्ता हैं वो भी सब यहाँ हैं और क्षेत्र के और व्यक्तिगत लोगों की जो काम अटके हुए हैं उनके बारे में हमने सुनाई की है और जल्द से उन कामों को। टोंक शहर के महावीर नगर कॉलोनी में 14 मई को कुणाल गुर्जर की आत्महत्या के मामले को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक रूप लेता जा रहा है। भाजपा नेता और कुछ महिलाओं के धरना प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयानों को लेकर मुस्लिम एडवोकेट्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट सरताज खान ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और मीडिया में दिए गए कुछ बयानों से समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई, शहर में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका बढ़ गई है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से मांग की कि संबंधित महिलाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। 2026 को जो एक युवा ने, कुणाल गुर्जर ने आत्महत्या की, बहुत ही दुखद समाचार है और चिंता का विषय है। हमें भी ये समाचार सुनकर टोंक के जितने भी लोग हैं उन्हें आघात पहुंचा है और हम सारे लोग इसके लिए दुख प्रकट करते हैं। टोंक के मैं ये कहना चाहूँगा कि टोंक एक बहुत ही शांति प्रिय शहर है। यहाँ पर आपस में एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है और बहुत ही टोंक सौहार्दपूर्ण वातावरण का शहर है। लेकिन इसको लेकर कुछ भाजपा की महिला नेताओं ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं, जिससे कि टोंक के वातावरण में दूषित वातावरण पैदा करने की कोशिश की है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयान दिए हैं। एक महिला होकर उसने महिलाओं के लिए ये बात कही है
कि अपनी बेटियों को परोसते हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम हुआ और कभी कोई दंगे के अंदर मुसलमान नहीं मरा और कोई आदमी जो है नहीं मरा। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ये एक लड़का लड़की के अफेयर का मामला है, जिसमें कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं होता। लड़का 17 साल का था, लड़की 14 साल की थी। अब पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पुलिस जांच करेगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हम यहाँ पे कहना आए हैं कि नीलिमा सिंह ने जो बयान दिए हैं कि साहब मुस्लिम समुदाय के लोग जो है लड़कियाँ परोस रहे हैं, एक बात। दूसरे हम ये कहना आए कि रिद्धिमा सिंह जो है वो कह रही है साहब आतंकवादियों से मिले हुए हैं। तो हम कहना चाहते हैं इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। पुलिस के ऊपर भी ये इल्ज़ाम ला रहे हैं कि साहब आतंकवादियों से मिले हुए हैं और लड़कियाँ यहाँ पर। झुंझुनू नगर परिषद के फायर स्टेशन की 101 हेल्पलाइन पर लगातार फालतू और गैर जरूरी कॉल आने से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही है। अग्निशमन अधिकारी बुलकेश बांबू ने बताया कि रोजाना 6 से 8 ऐसे कॉल आते हैं जो किसी आपात स्थिति से संबंधित नहीं होते, जिनमें कई बार बच्चे या लोग टाइम पास के लिए फ़ोन कर देते हैं और इसके चलते ही कई बार वास्तविक आगजनी की सूचना के समय हेल्पलाइन व्यस्त मिलनी है और लोगों को 100 नंबर के जरिए सूचना देनी पड़ती है, जिससे राहत कार्य में देरी की आशंका बढ़ जाती है। प्रशासन ने ऐसे कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को मोबाइल देने पर विशेष निगरानी रखें ताकि इमरजेंसी सेवाएं बाधित न हो। 5 या 6 कॉल आते रहते हैं फर्जी, जैसे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं ना तो वो कर देते हैं। तो इसी कारण क्या है 101 लाइन है ना वो बिजी बताने लग जाती है। तो थोड़े जो मैन कॉल होते हैं अपने आग वगैरह के वो कम आते हैं, तो लाइन बिजी बताने के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम में जाते हैं, उसके थ्रू हमारे पास आते हैं। फिर फायर स्टेशन की तरफ से यही है कि कम से कम हमारे पास कॉल किए जाएं जो अनावश्यक कॉल हैं और आवश्यक कॉल हैं वही किए जाएं। यही अपील रहेगी आमजन से।